हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट चल रहा है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स रिसीव कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो कन्वेक्शनल रेनफॉल की बात करें तो ये कहाँ पे होते हैं? ये इक्वेटोरियल रीजन में होती है ज़्यादातर कन्वेक्शनल रेनफॉल, और इनमें से जो सुमात्रा है, सुमात्रा पड़ता है इक्वेटर पे, तो यहाँ पे होती है कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल होता क्या है? कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है जब वार्म एंड मॉइस्ट एयर ऊपर उठती है। वार्म एयर ऊपर उठती है और ऊपर जाकर उसकी कंडेंसेशन होती है, क्लाउड फॉर्मेशन होती है। क्लाउड फॉर्मेशन होगी तो अल्टीमेटली रेनफॉल होगी, राइट। Second, had there been equator in place of Tropic of Cancer in India, the change caused in climate would be। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं कि इंडिया में अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जगह इक्वेटर आ जाए तो इंडिया का क्लाइमेट कैसा होएगा, क्या चेंज आएगा इंडिया के क्लाइमेट में। अब देखो इक्वेटोरियल रीजन पे क्या होता है, इक्वेटोरियल रीजन पे टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है और रेनफॉल भी ज़्यादा होती है। तो इंडिया में अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जगह इक्वेटर आ जाएगी तो इंडिया का क्लाइमेट कैसा हो जाएगा, क्या चेंज आएगी? टेम्परेचर हाई हो जाएगा और रेनफॉल भी हाई हो जाएगी। तो ऑप्शन सी आ जाएगा आंसर। Next, with reference to convectional type of rainfall, consider the following statements. Convectional type of rainfall कब होती है? It is a warm weather phenomena। तो warm weather के टाइम पे ही कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है, जब टेम्परेचर हाई होता है, वार्म वेदर होता है, तो वार्म एयर ऊपर उठती है, ऊपर जाकर कंडेंसेशन होती है, तो वार्म वेदर फिनोमेना हो गया। सेकंड क्या है? दिस रेनफॉल इज एसोसिएटेड विद क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो ओनली 1 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, इन विच रीजन डज रेनफॉल अकर थ्रू आउट द ईयर। कौन से रीजन में सारा साल बारिश होती है? तो वो है इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन में आफ्टरनून में बारिश होती ही होती है, हर रोज आफ्टरनून में बारिश होती है। नेक्स्ट, लार्ज एरियाज इन इंडिया आर सब्जेक्टेड टू कंसिडरेबल रेनफॉल वेरिएबली। रेनफॉल वेरिएबिलिटी इज लाइकली टू बी ग्रेटेस्ट इन द एरियाज ऑफ। अब देखो इंडिया में बहुत एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे रेनफॉल वेरिएबिलिटी मिलती है। रेनफॉल वेरिएबिलिटी का मतलब क्या होता है कि रेनफॉल बहुत वेरी करती है एक ही रीजन के अंदर। कभी तो बहुत ज़्यादा बारिशें होती है, कभी बहुत कम बारिशें होती है, कभी होती ही नहीं है। तो ऐसा वेदर कंडीशंस है, ऐसा रेन वेरिएबिलिटी होती है। तो अब इंडिया के अंदर अब देखो, अगर किसी जगह पे कम रेनफॉल होती है, सपोज हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में हमेशा कम ही बारिश होती है। वहां पे कभी सुना है फ्लड्स आ गए? तो वहां पे फ्लड्स नहीं आते डेजर्ट एरिया में। लेकिन जो रेन वेरिएबिलिटी सबसे ज्यादा देखने को मिली है ये उन एरियाज में देखने को मिली है जहां पे क्या होती है, हाई रेनफॉल होती है। तो रेन वेरिएबिलिटी सबसे ज्यादा हाई रेनफॉल एरियाज में होती है, क्योंकि देखो जहां पे हाई रेनफॉल होती है वहां पे अगर किसी साल मानसून अच्छा नहीं रहेगा तो उस केस में क्या होगा, वहां पे बारिश भी कम होएगी। तो वहां पे सबसे ज्यादा वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Most rainfall and snowfall in the mid latitudes are formed by ice crystal process। अब मिड लैटिट्यूड्स की बात हो रही है, तो मिड लैटिट्यूड्स में ज़्यादातर जो रेनफॉल होती है या स्नोफॉल होती है वो आइस क्रिस्टल प्रोसेस के थ्रू होती है, राइट। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट राइट स्टेटमेंट है। सेकेंड क्या है? द बेस ऑफ साइरस क्लाउड्स इनवेरिएबली अकर्स एट एन ऑल्टीट्यूड बिलो 5000 मीटर। तो ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है। देखो जो साइरस क्लाउड्स है ना, अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि साइरस क्लाउड्स का जो ऑल्टीट्यूड है ये 5 किलोमीटर से ऊपर नहीं जाता, 5 किलोमीटर से कम का रहता है। बट जो साइरस क्लाउड्स है इनका ऑल्टीट्यूड कितना होता है? 5.5 किलोमीटर से लेकर 6.5 किलोमीटर के बीच में होता है। तो यहाँ पे ये वाली जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो आंसर आ जाएगा 1 ओनली। Next, the annual range of temperature in the interior of the continents is high as compared to coastal areas. What is the reason? अब कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर ज़्यादा होती है, ज़्यादा हाई होती है कोस्टल एरिया से, ठीक है। इंटीरियर रेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब क्या होता है कि साल में टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आती है। विंटर्स आए एकदम टेम्परेचर गिर जाता है, समर्स आए टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब ऐसा क्यों होता है?
फर्स्ट रीजन क्या दे रखा है इन्होंने यहाँ पे, थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर। अब देखो लैंड एकदम से गर्म होती है, एकदम से ठंडी हो जाती है। जब सन ओवरहेड होएगा तो लैंड एरिया गर्म होएगा, जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे चला जाएगा तो उस टाइम पे क्या होएगा, या जो सन की पोजीशन चेंज हो जाएगी। अगर हम बाकी की केसेस में भी देखें, बाकी की कंट्रीज के केसेस में देखें, तो जब सन की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी तो उसके साथ जो लैंड है वो एकदम से ठंडी हो जाएगी। लेकिन वाटर के केस में ऐसा नहीं होता। वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो ज्यादा है, ना तो वाटर एकदम से ठंडा होता है ना ही एकदम से गर्म होता है। इसी वजह से जो इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स है उसमें एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कोस्टल एरियाज। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट राइट है। सेकेंड क्या है, वेरिएशन इन ऑल्टीट्यूड बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है। देखो कई बार कॉन्टिनेंट्स जरूरी नहीं कि हाई ऑल्टीट्यूड पे ही होंगे, कॉन्टिनेंट्स सी लेवल पे भी तो होते हैं ना, तो ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द इंटीरियर, जरूरी नहीं कि कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर में ही स्ट्रॉन्ग विंड्स चलेगी, इवन के जो स्ट्रॉन्ग विंड्स है वो ओशन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। हैवी रेनिंग इन इंटीरियर एज कम्पेयर टू कोस्ट, ये वाली स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। जरूरी नहीं कि जो रेनफॉल है वो इंटीरियर एरियाज में ही ज्यादा होगी, कोस्टल एरिया में भी ज्यादा होती है रेनफॉल, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो ओनली वन आ जाएगा आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट असर्शन, द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर ओवर लैंड एरियाज। तो अभी अभी हमने देखा लैंड पे जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है ज्यादा रहती है, राइट स्टेटमेंट है। लैंड एरिया वार्म एंड कूल मोर रेयरली देन वाटर बॉडीज, तो ये वाली स्टेटमेंट भी राइट स्टेटमेंट है। उसी का सेम क्वेश्चन एक तरह से रिपीट हुआ है, इसमें असर्शन रीजन में दे रखा है, उसमें उन्होंने स्टेटमेंट्स दे रखी थी। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो आंसर है इसका ड्यू। ड्यू क्या होता है, ड्यू होता है जब कभी कभार क्या होता है, रात को अगर हम देखें तो रात को अर्थ का सरफेस ठंडा हो जाता है, तो ठंडा होने की वजह से अर्थ पे क्या होता है, कंडेंसेशन होती है, सरफेस के ऊपर पानी की बूंदे सी आ जाती है कंडेंसेशन होने की वजह से, क्योंकि देखो सरफेस का जो टेम्परेचर है वो एकदम गिर जाता है, तो उससे क्या होता है, कंडेंसेशन अर्थ के सरफेस पे ही हो जाती है और सरफेस पे वाटर की ड्रॉप्स दिखाई देती है, तो उसको बोलते हैं ड्यू। ऐसे नहीं है कि ऊपर से बारिश पानी गिर रहा है, जैसे कि रेन या स्नो या हेज। हेज में क्या होता है, हेज में भी एटमोस्फियर में वो पानी की ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदे होती है ना जो इधर उधर घूमती है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है। स्नो क्या होता है, स्नो तो इट्स अ काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन, रेन भी काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन ही है, रेन तो है ही प्रेसिपिटेशन। तो ये क्या है, ड्यू क्या है, ड्यू प्रेसिपिटेशन नहीं है। नेक्स्ट, द सीजनैलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन इज अफेक्टेड बाय सीजनल मूवमेंट ऑफ ग्लोबल एंड रीजनल। अब ये जो प्रेसिपिटेशन होती है, प्रेसिपिटेशन को कौन सी चीज अफेक्ट करती है, प्रेसिपिटेशन को अफेक्ट करता है प्रेशर सिस्टम। अगर लो प्रेशर होगा तो वार्म विंड्स होगी, वार्म विंड्स होगी तो वो ऊपर उठेगी, कंडेंसेशन होगी, प्रेसिपिटेशन होगी, राइट। नेक्स्ट, द सीजनैलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन इज अफेक्टेड बाय सीजनल मूवमेंट ऑफ ग्लोबल एंड रीजनल विंड्स। सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है यहाँ पे, देखो अब जो प्रेसिपिटेशन है, प्रेसिपिटेशन को कौन सी चीज अफेक्ट करती है, रीजनल प्रेशर, ठीक है। रीजनल जो ग्लोबली या प्रेशर की बेल्ट्स की मूवमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग जो प्रेसिपिटेशन है वो भी चेंज होती है। रीजन क्या है, द क्लाइमेट्स लोकेटेड एट 10 to 15 डिग्री ऑफ ऑल्टीट्यूड एक्सपीरियंस अ सिग्निफिकेंट वेट पीरियड व्हेन डोमिनेटेड बाय इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो रीजन वाली स्टेटमेंट भी सही है, बट ये असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब जो प्रेसिपिटेशन, जो प्रेशर बेल्ट चेंज होती है वो क्यों चेंज होती है, जरूरी थोड़ा 10 to 15 के बीच में ही चेंज हो रही है, वो तो ओवरऑल पूरे के पूरे ग्लोब में चेंज होती है ना प्रेशर बेल्ट्स। तो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे इंडिविजुअली ट्रू है। नेक्स्ट, इन मिड लैटिट्यूड्स कन्वेक्शनल प्रेसिपिटेशन इज एसोसिएटेड विद। अब मिड लैटिट्यूड्स में जो कन्वेक्शनल प्रेसिपिटेशन होती है कोल्ड फ्रंट्स की वजह से होती है, सीक्वल लाइंस की वजह से होती है, वार्म फ्रंट्स इन वेरी मॉइस्ट एयर्स की वजह से भी होती है। अब देखो वार्म फ्रंट्स है, मॉइस्ट एयर है, तो वो जब ऊपर उठेगी एयर में मॉइस्चर तो है ही है, प्रेसिपिटेशन होएगी। सीक्वल लाइंस क्या होती है, जो अर्थ के सरफेस पे, जो ग्लोब पे जो थंडरस्टॉर्म्स की लाइंस दिखाई जाती है। अब देखो यहाँ पे थंडरस्टॉर्म्स आएंगे तो वहां पे प्रेसिपिटेशन भी होएगी। तो यहाँ पे आंसर आ जाता है ऑल दी अबव। Which type of rainfall is caused when mass of air pushed by wind are forced up the side of the elevated land mass such as large mountains? अब देखो क्वेश्चन का क्या मतलब है, यहाँ पे कोई माउंटेन है और यहाँ से विंड्स आ रही है,
ठीक है। अब ये विंड्स क्या है, इस माउंटेन के साथ टकराएगी, ऊपर को जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, इस जगह पे बारिश होगी, प्रेसिपिटेशन होगी। तो ये जो प्रेसिपिटेशन होती है, इस प्रेसिपिटेशन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है। और ये वाली जो साइड होती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड, राइट। और जो इसकी उल्टी साइड होती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लीवर्ड साइड। ठीक है, लीवर्ड साइड भी बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको रेन शैडो एरिया भी बोलते हैं। रेन शैडो एरिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि विंड्स जहाँ पे सारी बारिश कर देगी, जब ये विंड्स दूसरी साइड पहुंचेगी तो ये क्या होगी, ड्राई विंड्स होगी, यहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश होगी या नहीं, बारिश नहीं भी होगी, तो इसलिए ये रेन शैडो एरिया में आता है और इसको लीवर्ड साइड भी बोलते हैं। नेक्स्ट, एरियाज नियर इक्वेटर रिसीव्स रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। सर्चन वाली स्टेटमेंट राइट है, इक्वेटर में सारा साल बारिश होती ही होती है, कोई पर्टिकुलर रेनी सीजन नहीं होता यहाँ पे। रीजन, हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी कॉज कन्वेक्शनल रेन इन मोस्ट आफ्टरनून नियर इक्वेटर। इक्वेटर पे टेम्परेचर भी हाई होता है, ह्यूमिडिटी भी हाई होती है, इसीलिए हर रोज आफ्टरनून के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे कन्वेक्शनल रेनफॉल यहाँ पे होती ही होती है, क्योंकि जब वार्म ह्यूमिड एयर ऊपर उठेगी तो कंडेंसेशन होएगी, क्लाउड फॉर्मेशन होएगी और रेनफॉल होएगी। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है, दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, फ्रंटल रेन इज कॉज्ड बाय। फ्रंटल रेन क्यों होती है, फ्रंटल रेन होती है जब वार्म एंड कोल्ड फ्रंट आपस में मिलते हैं। तो ये कब मिलते हैं, ये साइक्लोनिक एक्टिविटी के टाइम पे, जब वार्म एंड कोल्ड फ्रंट आपस में मिलते हैं तो वहां पे होती है फ्रंटल रेनफॉल। रेन शैडो इफेक्ट इज कॉज्ड बाय। रेन शैडो इफेक्ट ओरोग्राफिक रेनफॉल में होता है, अभी भी बता के हटी हूँ मैं आपको। नेक्स्ट, इफ ए स्मॉल रेन ड्रॉप फॉल्स थ्रू द एयर, तो इसकी वेलोसिटी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। जैसे ही रेन ड्रॉप हवा में से क्रॉस करेगी तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।